नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है आज से 3 दिन बाद में यहाँ पर शुरू होने वाली है। और दोस्तों, मैं आज आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। ये वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है, आप अगर छोटी छोटी गलतियां होती है जो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एग्जाम सेंटर पे अगर वो गलतियां कर दोगे तो दोस्तों भले ही आप 100 में से 100 मार्क्स लेके आए हों, फिर भी दोस्तों आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा और इवन आपको बाहर भी कर दिया जाएगा। और ऐसा पहले भी हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं डरा नहीं रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि आप वो गलती मत कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, आज़ादी के इस पावन पर्व पर यहाँ पर टेक्स्ट बुक की तरफ से चल रहा है अब तक का सबसे बिगेस्ट सेल, जहाँ पे दोस्तों आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन जो 499 का मिलता था, सिर्फ 2 दिन के लिए दोस्तों इनके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है सपनों की आज़ादी सेल, जहाँ पर आपको मात्र 269 में, जी हाँ दोस्तों, मात्र 269 में आपको दोस्तों ईयरली सब्सक्रिप्शन अभी आपका मिल रहा है 2 दिन के लिए, 14 और 15 अगस्त को। इसके अलावा हर घंटे आप जो भी लकी यूजर्स हैं उनको सैमसंग, iQOO, रेडमी, ओप्पो के फ़ोन मिलेंगे और एक जो लकी विनर होगा उसको दोस्तों सेंट्रो कार भी यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट टाइम है टेस्ट सीरीज परचेज करने का। अभी तक आप दोस्तों आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए हैं, आप दोस्तों हमारा कूपन कोड RK भी इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपको जो इफेक्टिव प्राइस है मात्र 269 की पड़ जाएगी। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया है, अभी तक आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो दोस्तों उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने एडमिट कार्ड अपना ग्रुप डी का डाउनलोड कर रखा है। अभी दोस्तों सिर्फ 17 तारीख का एग्जाम है, उनका डाउनलोड हुआ है, आज शाम को 18 का हो जाएगा और धीरे धीरे करके सबका यहाँ पर एडमिट कार्ड 4 दिन पहले डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस एडमिट कार्ड के लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा बलवान सिंह को, जिन्होंने हमें शेयर किया है ताकि आप सभी को मैं प्रॉपर नॉलेज दे सकूँ। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो आपको खाली लाइन दी गई है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो पहली चीज़ क्या करनी है, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद वो आपको बताएंगे कि भाई किस हॉल में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। उस हॉल में जाने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार वो गलती कर देते हो, वो गलती क्या है कि आप क्या करते हो, वहाँ 2 जगह वेरिफिकेशन होता है। एक चीज़ ध्यान रखना है, एक जगह आपसे आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ली जाएंगे, एडमिट कार्ड लिया जाएगा, है ना, वो आपका होगा, वहाँ आपकी फ़ोटोग्राफी चिपकाई जाएगी और वहाँ से जाने के बाद आपको दूसरी जगह भेजा जाएगा और वहाँ आपका आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पर होगा। 2 बार होगा, ध्यान रखना, एक बार तो ऐसे ही होगा और एक आपका बीच में होगा जब आपकी एग्ज़ाम चल रही होगी उस दौरान। तो ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं सिर्फ यहाँ से ही और सीट नंबर पता करके डायरेक्ट अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, जबकि यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ये दूसरा प्रोसेस भी करना है। और जब आप दूसरा प्रोसेस करते हो उसके बाद आपको सीट यहाँ पर मिल जाती है कि किस सीट पे आपका टेस्ट आपको देना है ना, एग्ज़ाम देनी है। तो उस सीट में क्या होता है, आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है ना, उसमें आपको एक तरफ आपका नाम लिखा मिलेगा, ठीक है, एक तरफ आपको क्या मिलेगा, टाइमर दिखाएगा कि आपका लॉगिन करने का, यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन रहेगा और नीचे दोस्तों एक लाइन लिखी होगी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो लाइन है ना दोस्तों, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लाइन को लिखते नहीं है, ये जो लाइन उनकी वो ना आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलेगी। इस लाइन को दोस्तों आपको इसके अंदर लिखना है और कैसे लिखना है, इनमें क्लियर रूप से लिख रखा है कि स्क्रीन पर जो डिक्लेरेशन है वो दोस्तों निरीक्षक के सामने, जो भी इन्विजिलेटर होगा उसके सामने छोटे अक्षरों में लिखनी है, ध्यान रखना है। पहला, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पर क्लियर लिख रखा है, यदि उम्मीदवार इस अनिवार्य हस्तलिखित घोषणा को दिए गए प्रारूप में नहीं लिखता है अथवा हस्तलिखित घोषणा लिखे जाने वाले स्थान को खाली छोड़ता है तो उसकी उम्मीदवारता रद्द की जा सकती है। और दोस्तों ये हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो आपको ये खाली छोड़नी नहीं है, और दूसरी, मान लो कोई भी सेंटेंस आपको लिखा मिल रहा है, मान लीजिए सिर्फ आपको इसी को लिखना है, तो जैसा वहाँ लिखा है ना सेम टू सेम कॉपी करना है। ऐसा नहीं देखो COPY, इसको आप ऐसे लिख दो COPY, है ना। अब ये काम क्या आएगी, आप ये सोच रहे हो भाई ये काम क्या आएगी, आप लिखवा तो रहे हो। दोस्तों क्या होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सेम वही की वही लाइन आपको क्या करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिखनी होती है और तब आपकी हैंड राइटिंग मैच की जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जो स्क्रीन पे हो उसको छोटे अक्षरों में लिखना है, पहली बात तो ये। दूसरा सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं साइन की, तो ध्यान रखना है जो साइन आपने ऑनलाइन आवेदन करते टाइम किया था वही आपको साइन करना है,
है ना, ध्यान रखना है विशेष रूप से। बहुत सारे क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि साइन क्या किया था और वो कुछ भी साइन कर देते हैं। और दूसरी बात ये, वही साइन आपको करना है सारी जो प्रोसेस हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आपका फिजिकल एग्ज़ाम हो, चाहे डीवी हो, चाहे मेडिकल हो, सेम आपको साइन करना है, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपका जो ई कोलेटर है उसका हाफ पार्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूँ कहाँ पर है वो हाफ पार्ट। तो आधा हिस्सा जो है आपको यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, देखो 2 हिस्से हैं इसके, ये ऊपर एक नीचे का। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको इसका, तो आप जो ये एडमिट कार्ड देख रहे हो इसमें 2 पोर्शन है ना। तो इसमें नीचे वाला जो पोर्शन है वो ध्यान रखना है, ये आपको दिया जाएगा, इनमें से एक जो पोर्शन आपको दिया जाएगा, है ना। और ये आपका कब मांगेंगे आपसे, ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगते हैं। जब आपका डीवी होता है ग्रुप डी का तो उस टाइम में मांगते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत सारे छात्र क्या होते हैं इसको कहीं भी खो देते हैं। तो ध्यान रखना, आपको जो देते हैं एडमिट कार्ड लोअर पोर्शन, वो दोस्तों आपको आपके पास सुरक्षित रखना है, ध्यान रखना है, वो फ्यूचर में काम आएगा। आगे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको हमेशा जहाँ पर जो अंगूठा बोले वही आपको इम्प्रेशन लगाना है। और जब आपका बायोमेट्रिक हो तो स्पेशली ध्यान रखना है कि लेफ़्ट थंब ही लगाना है ना, नहीं तो फिर वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाती है बाद में। बाकी अगर इश्यू हो तो फिर आपका इन्विजिलेटर आपको हेल्प भी कर देगा। आगे यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश और हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइम पे आप पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे छात्र 1 मिनट 2 मिनट लेट जाते हैं और दोस्तों रोते हैं वहाँ जाके, लेकिन फिर भी उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप टाइम पे जाएं, ताकि दोस्तों आपके साथ ऐसा नहीं हो। 3 साढ़े 3 साल बाद में एग्ज़ाम हो रही है और दोस्तों आप अगर एंट्री नहीं लेंगे एग्ज़ाम में तो फिर आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जो बायोमेट्रिक है उसके लिए आधार कार्ड लेके आना ज़रूरी है। बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि आधार कार्ड में इशू है, वो कोई टेंशन नहीं, लेकिन लेके ज़रूर आना है। दूसरा यहाँ पर देखो, ये रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है, ये गेट बंद होने का टाइम है, तो इससे पहले ही आपको जाना है आपके सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं एंड टाइम पे डॉक्यूमेंट बनवा के लाते हैं, आधार कार्ड निकलवाना, तो आपको ये सब कुछ पहले करना है, नहीं तो दोस्तों आप एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री लेने से एंट्री नहीं मिल पाएगी। आगे यहाँ पर बोल रखा है कि यहाँ पर जो इको लेटर है ना, वो ध्यान रखना है दिए गए समय पे ही है ना, जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम में आपका इको लेटर मान्य होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो जब भी वैलिड होगा जब दोस्तों आप उसके साथ एक, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो दोस्तों आपका जो फ़ोटो पहचान पत्र है यानी कि एक आईडी, उसके ही आधार पे आपका वैलिड होगा। यानी कि ध्यान रखना है वो फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, स्कैनर डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हो वो भी मैं आपको बता दूँ। देखो आप जो है यहाँ पे देखिए, आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे आप देखो, एक आपका ले सकते हो जो आधार कार्ड है वो, वोटर आईडी कार्ड है वो, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, वो पैन कार्ड ये आपका ले सकते हो। ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट, ये ध्यान रखना, ये चल जाएगा आपका, ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट चल जाएगा। और ई आधार जो है ना वो भी आपका दोस्तों चल जाएगा, ध्यान रखना, लेकिन कलर्ड प्रिंट में होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई उम्मीदवार है वो अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसके द्वारा जो भी जारी प्रमाण पत्र, मान लीजिए रेलवे में है वो रेलवे का आईडी कार्ड ले सकते हैं, और किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसका भी आईडी कार्ड लेके जा सकता है। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उसके द्वारा भी जारी किया गया पहचान पत्र यहाँ पर अलाउ है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास तो 10th 12th की मार्कशीट भी यहाँ पर ले जा सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं फॉर्म भरते टाइम पे आधार कार्ड में अपना जो डिटेल है गलत डाल देते हो, है ना, या जो भी है। तो ध्यान रखना है कि आप दोस्तों ये लेके जा सकते हो, आपका 10th 12th का मार्कशीट ले जा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पहचान पत्र की जो फोटोकॉपी है स्वीकार नहीं की जाएगी अगर आप आईडी कार्ड नहीं ले जाते हो तो वो आपका पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर स्वीकार नहीं होगी। केवल आपको आधार कार्ड की जो ई आधार कार्ड है वो यहाँ पर अलाउ है, और ई आपका जो पैन कार्ड है वो अलाउ है। इसके अलावा जो भी आपके आप जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो नहीं लेके जाएं, ये ध्यान रखना है। जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे जो लैंग्वेज का चयन किया था उसमें और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो, और जिसने इंग्लिश को ही चुना गया है वो सिर्फ इंग्लिश में पेपर देगा। अगर आपने स्क्राइब की सहायता ली है तो जिस भाषा में आपने आवेदन किया है स्क्राइब से उसी भाषा में आप बात कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होगी, यानी कि मान लीजिए आपने अगर 12 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो 1/3 मतलब
4 नंबर आपके कट जाएंगे। मान लीजिए 3 गलत कर दिए तो 3/3 यानी कि 1 नंबर आपका कट जाएगा, और 1 गलत करोगे तो 0.33 मार्क्स आपका लेस हो जाएगा, ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार का आपको अनुचित साधन दुर्व्यवहार नहीं करना है, जो भी इन्विजिलेटर बोले वो आपको करना है, ध्यान रखना है। और रफ शीट आप जो भी लोगे, रफ शीट में ध्यान रखना है ऊपर ऊपर आपको आपका नेम, आपका जो रोल नंबर है वो ये आपको लिखना होगा ऊपर, ये ध्यान रखना है, और रफ शीट आपको वापस देनी होगी। और रहने की व्यवस्था तो खुद को ही करनी पड़ेगी, और जो भी कोविड के जो आपके इंस्ट्रक्शन है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके PWD कैंडिडेट हैं, ध्यान रखना है PWD कैंडिडेट हैं, उनकी जो प्रोसेस है बाद में आपके अलग से की जाएगी, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने जाना ही है, आपको अलग से टाइम मिलेगा, है ना, उसके लिए ध्यान रखना है। परीक्षा के दौरान आपका बायोमेट्रिक होगा, ये भी ध्यान रखना है, तो बायोमेट्रिक के लिए आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा, एग्जाम आप दे रहे होंगे और बीच में आपका लेके आ जाएगा वो कि आप अपना अंगूठा लगाइए, तो ध्यान रखना है वो सबके साथ होगा, आपके साथ ही नहीं होगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ है, ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट थे सब मैंने आपको बता दिया। फोटो आप देखो, फोटो की भी थोड़ी दिक्कत है, बहुत सारे छात्र यहाँ पर फोटो की बोलते हैं, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास फॉर्म भरते टाइम पे जो फ़ोटो है ना, अगर वो है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेटेस्ट फ़ोटो लेके जा सकते हो, उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर सारी जानकारी थी, और ये जानकारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो आपके फ्यूचर के लिए थी, तो मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।